हेलो एवरीवन। तो देखो भाई आ चुके हैं फिर से एक बार और आज हम करने वाले एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, वो है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज। तो आज मैं आपको 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज कराने वाला हूं कंसेप्ट के साथ। हर एक क्वेश्चन में कंसेप्ट बताऊंगा, क्लियर है ना। तो आइए फटाफट से पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला है, पहले क्वेश्चन को खुद से पढ़ो। क्या बोला है, गिवन दैट द अबंडेंस ऑफ द आइसोटॉप्स। ये आइसोटॉप्स का मतलब क्या होता है भाई, जिसका एटॉमिक नंबर सेम होगा और मास क्या होगा, डिफरेंट। तो यहाँ पे आयरन का 3 आइसोटॉप्स दिया हुआ है, तो मैं फटाफट से लिख देता हूं। आयरन है और इसका 3 आइसोटॉप। एक कौन सा वाला है भाई, एक है मेरा 54 वाला, एक है मेरा 56 वाला और एक है मेरा 57 वाला। यही दिया हुआ है, देखो ध्यान से दिया हुआ है ना। बोला है उसका परसेंटेज, इसका परसेंटेज कंपोजिशन है 5%, इसका दिया हुआ है 90% और इसका दिया हुआ है 5%। क्लियर है ना। अपने को बोला है द एटॉमिक मास ऑफ आयरन। कोई भी क्वेश्चन करने से पहले ना रिकॉल किया करो वो क्वेश्चन किस टॉपिक का है। तो ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है, आपको मैंने पढ़ाया था ना, एवरेज एटॉमिक मास। वो उसी टॉपिक का क्वेश्चन है। क्या था कंसेप्ट, अगर मैं बोलूंगा कि एवरेज एटॉमिक मास बताओ आयरन का, यही तो पूछा है। तो फॉर्मूला क्या होता था, इसका मास इसका परसेंटेज, इसका मास प्लस इसका परसेंटेज, इसका मास इसका परसेंटेज। तो क्या बोलेंगे, जल्दी से बोलो। मैं बोलूंगा 54 इंटू 5 प्लस, ये देखो राखी का लग रहा है, और यहाँ पे क्या है 56 इंटू क्या दिया है 90 प्लस 57 इंटू क्या 5 डिवाइडेड बाय टोटल परसेंटेज। ये तो हमेशा 100 होगा। अब चलो मल्टीप्लाई करो, तो 54 इंटू 5 होगा मेरा 270। ठीक है भाई। तो 56 इंटू 90 ये होगा 5040। 57 इंटू 5 ये होगा मेरा 285 डिवाइड बाय 100। अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो कितना आएगा, इसको करेंगे 270 5040 285, कैलकुलेट करना जल्दी से। इसका आएगा 5595 डिवाइड बाय 100 और इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आएगा 55.95। कहां दिया है, ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फॉर्मूला याद रखेंगे, इसका मास से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज प्लस मास परसेंटेज प्लस मास परसेंटेज, टोटल 100। ठीक है, इससे कोई भी क्वेश्चन आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से। बोला है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इन। देखो, क्या आपको याद है मैंने बताया था कि अगर पूछा जाए नंबर ऑफ एटम्स या आपको पूछा जाए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, ध्यान से बताना मेरे को। नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला भी होता है मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर, दैट इज Na। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का भी वही होता है, क्या, मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं जिसका मोल ज्यादा होगा उसका एटम भी ज्यादा होगा, मॉलिक्यूल्स में भी वही, जिसका मोल ज्यादा होगा उसका मॉलिक्यूल्स ज्यादा होगा। ठीक है ना। बोला गया है कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो देखो Na तो सब में कॉमन होगा पर मोल सबका अलग अलग होगा। मोल निकाल लो, जिसका मोल ज्यादा उसका मॉलिक्यूल भी ज्यादा। ठीक है, अब बताओ मोल ऑफ वाटर, मोल को हम लोग एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोल ऑफ वाटर फॉर्मूला क्या होता है, वेट इन ग्राम, कितना है 36, और वाटर का मोलर मास होता है 18, तो डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगा 2, तो इसका है 2 मोल। अब हम बात करते हैं इसका मोल कार्बन मोनोऑक्साइड का, तो वेट दिया है 28, कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन का 16, 28 बाय 28, वैल्यू आया 1 मोल। तो इसका मोल कम है, ये तो खत्म हो गया क्योंकि इसका तो 2 आ ही चुका है। इथाइल एल्कोहल फॉर्मूला होता है CH3OH, इसका मोल निकालो जल्दी से। इथाइल बोला है ना, सॉरी, इथाइल होता है C2H5OH, ये मैंने मिथाइल एल्कोहल लिख दिया था। ठीक है, तो मोल क्या होगा 46 ग्राम बाय मोलर मास निकालो। कार्बन का 12 होता है, 12 2 जा 24, हाइड्रोजन 5, 5 और 1 6, ऑक्सीजन 16, तो वैल्यू कितना आ गया 6 6 12 16 46 आ गया। तो 46 बाय 46 वैल्यू क्या आ गया 1। ठीक है, इसका भी 1 मोल है तो ये भी नहीं हो सकता। अब आता है N2O5, इसका निकालो। तो वेट तो दिया है 54, नाइट्रोजन का मास होता है 14, 14 2 जा 28, ऑक्सीजन का होता है 16, 16 5 जा 80, तो वैल्यू कितना आ गया 108। अगर ये कटेगा तो वैल्यू आएगा 0.5 मोल, इसका तो सबसे कम होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ रहा है ना, जिसका मोल ज्यादा उसका मॉलिक्यूल्स भी क्या होगा ज्यादा। इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है ना। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 2। हर क्वेश्चन को समझते हुए आपको आगे बढ़ना है। ठीक है ना। चलो ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। देखो मैंने इजी क्वेश्चन भी लिए, अच्छे क्वेश्चन भी लिए, सब वैरायटी का क्वेश्चन लिया। देखो क्वेश्चन देखने में इजी है पर कभी कभी सिली मिस्टेक भी हो जाता है। देखो क्या बोला है, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोला है, 1 मॉलिक्यूल, सॉरी 1 मॉलिक्यूल। तो मेरे पास बोला है
कि वन मॉलिक्यूल है मेरे पास किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, दैट इज CO2 एक मॉलिक्यूल है। मेरे को बताना है इलेक्ट्रॉन्स, तो आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। जब तक उसमें कोई चार्ज नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो मतलब कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन 6। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, पर 2 है तो 8 टू कितना हो जाएगा 16। 16 और 6 कितना हो गया 22। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 22 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया क्या? पर मैं क्वेश्चन और कराता हूं, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे CO3 -2 लिख दिया, ठीक है। अब चार्ज आ गया, माइनस आने पे इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, प्लस आने पे इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। अगर मैं बोलूं इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, पहले देखो, कार्बन में 6 होता है, 6 लिख दिया। ऑक्सीजन में 8, 8 3 जा 24, तो क्या आप 30 बोल दोगे? नहीं, अब यहाँ पे -2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हो गया, तो 30 + 2 कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 32 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। आई होप यू विल गेट द पॉइंट। यहाँ पे कोई चार्ज नहीं था तो कोई दिक्कत नहीं आया। प्लस का मतलब होता है लॉस और माइनस का मतलब क्या होता है, गेन। ठीक है ना भाई? तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। कितना क्वेश्चन हो गया, 3। फटाफट से, टाइम पास नहीं करना, आगे बढ़ो। क्या बोला है देखो, विच द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। वही सेम क्वेश्चन, जिसका मोल ज्यादा उसका एटम भी ज्यादा, ठीक है ना। तो मोल निकालो, मोल ऑफ कार्बन कितना होगा, 18 ग्राम दिया है 24, और यहाँ पे 12, 12 टू 24, जिसका आ गया 2 मोल। एल्युमिनियम देखो ध्यान से, क्या है एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम होगा मेरा क्या, वेट कितना दिया है, यहाँ दिया है 27 ग्राम, और एल्युमिनियम का मास भी 27 होता है, तो कट के कितना आएगा 1 मोल। तो ये तो ऑलरेडी 2 हो गया, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। जिसका मोल ज्यादा उसका एटम भी ज्यादा, ठीक है। देखो मास दिया हुआ है वैसे सबका ना, ये 12 इसका कार्बन का मास दिया हुआ है, ठीक है। आयरन मोल कैसे निकलेगा, 18 ग्राम 56 है और मोलर मास भी 56, तो वैल्यू होगा 1। तो ये भी नहीं हो सकता, जिसका मोल ज्यादा उसका एटम ज्यादा, और ये भी दिया हुआ देखो ना 108/108, तो मोल 1 ही आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, ए, जिसका मोल ज्यादा उसका एटम्स भी ज्यादा। क्लियर है ना? चलो भाई आगे बढ़ते हैं फटाफट से। ये सब आप देखते ही कर दोगे, पर मुझे भी समझाना है तो मैं आपको एक एक चीज समझा रहा हूं, आप देखते ही कर देते। अच्छा, इसका 2 मोल है, 1 1 1, जिसका मोल ज्यादा उसका एटम भी ज्यादा। समझ में आया? तो कंसेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन को उड़ा दोगे। आ जाओ, देखो यहाँ पे थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स वाला क्वेश्चन आता है, ये चैप्टर ही न्यूमेरिकल्स का है, थोड़ा पेशेंस रखेंगे क्वेश्चन आराम से बनेगा। देखो क्या बोला है, डिसॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ यूरिया। देखो यूरिया है और यूरिया का वेट दिया है 120 ग्राम, ठीक है। आपको पता है यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ये सब पता करो, क्लास 12th में जाओगे ना, पहला चैप्टर है सॉल्यूशन, सेम न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेगा आपको, समझो। अब देखो यूरिया, यूरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NH2CO NH2, ठीक है। ये यूरिया का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब यूरिया का मोलर मास, यूरिया का जो मोलर मास है वो होता है 60 ग्राम पर मोल, ठीक है। काउंट करके देख लो, नाइट्रोजन का 14 होता है, हाइड्रोजन का 1 है तो 2 है तो 2 होगा, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, फिर नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 2, काउंट करना 60 आएगा, ठीक है। आगे बोला क्या, देखो दे भी रखा है मॉलिक्यूलर वेट 60 इज डिसॉल्विंग इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। तो ये मेरा क्या हो गया, सॉल्यूट, जिसको ऐड करते हैं सॉल्यूट, और मेरा सॉल्वेंट कौन है, वाटर। वाटर का वेट कितना दे रखा है 1000 ग्राम। देखो जो बोलता है ना लिख दो, लिख दो, अपने क्वेश्चन बनेगा। ये मेरा हो गया सॉल्वेंट, हो गया ना, सॉल्यूट हो गया, सॉल्वेंट हो गया। क्या बोला देखो, डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर गिव अ सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी, सॉल्यूशन का डेंसिटी दे रखा है। ये डेंसिटी किसका है, सॉल्यूशन का। अब कुछ लोग यहीं छोड़ के भाग जाएंगे, सर डेंसिटी दे दिया, क्या दे दिया, मेरे से नहीं बनेगा। अरे 2 मिनट दो, बनेगा। डेंसिटी कितना है 1.12 ग्राम पर ml, लिख दिया। अपने को बोला है मोलैरिटी बताओ, क्या बताओ, मोलैरिटी। ध्यान से देखना, पहले मुझे को ये बताओ कि सर मोलैरिटी जो होता है, कि मोलैरिटी जो होता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला तो बता दो। फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। चलो हमें ये दोनों चीज निकालना है, तो आइए ना निकालते हैं ना, काहे को नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। आ जाओ, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए, क्वेश्चन आपने पढ़ ही लिया होगा। आओ भाई ध्यान से देखो, पहले निकालो मोल, क्या निकालो, मोल्स। तो सॉल्यूट कौन है, यूरिया, तो यूरिया का मोल कैसे निकलेगा, वेट इन ग्राम, वेट कितना दे रखा है यूरिया का 120, मोलर मास कितना दे रखा है 60, तो वैल्यू आ गया 2 लो, ये तो इतना इजी था। मोल्स हमारा आ गया है, मोल्स आ गया 2। अब वॉल्यूम निकालना है, मैं आपको सही बता रहा हूं, देखो इसी में लोग खिला कर देते हैं, गलती इसी में कर देते हैं। बोला है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कुछ लोग चिल्लाएंगे सर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट हो गया सॉल्यूशन, तो लिख देंगे 1120 ग्राम। अबे वॉल्यूम ग्राम में होता है क्या, एक बात बताओ,
वॉल्यूम किस में होता है, या तो ml में या तो लीटर में, तो वॉल्यूम बोला है, मास थोड़ी बोला है सॉल्यूशन का। तो कैसे निकालेंगे वॉल्यूम? देखो ना, आपको पता है कि डेंसिटी जो होता है वो होता है मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा, मास बाय डेंसिटी होगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, डेंसिटी किसका लिया है, सॉल्यूशन का, तो मास भी हम लोग किसका लेंगे, सॉल्यूशन का, तो वॉल्यूम भी किसका मिल जाएगा, सॉल्यूशन का। समझ में आया? ये था लॉजिक। तो वॉल्यूम निकालने के लिए मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट कैलकुलेट करो तो आएगा 1120 ग्राम आ गया। और डेंसिटी कितना दिया है, 1.12 ग्राम पर एमएल, तो एमएल ऊपर चल जाएगा। तो देखो ना, ग्राम से ग्राम गया, अगर ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 2 जीरो आएगा ना, और ये कितने बार में जा रहा है, ये बार जा रहा है कितने बार में, 111, हाँ, तो ये जा रहा है 10 बार में, तो मेरा वैल्यू आ गया 1000 ml। आ रहा है ना, कितना आएगा, 1000 ml। तो आपको पता है वॉल्यूम होना चाहिए लीटर में, और 1000 ml कितने के बराबर होता है, 1 लीटर, तो नीचे क्या आएगा, 1 ही आएगा, तो 2/1 कितना हो गया, 2, तो हमारा आंसर क्या होगा, 2 मोलरिटी, दैट इज 2 कैपिटल एम। समझ में आया? तो क्वेश्चन में कुछ था क्या, तो यहाँ पे याद रखना है डेंसिटी किसके लिए दिया है, मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम आ गया मेरा 1000 ml, क्योंकि यूनिट क्या था, ग्राम पर ml, तो ml को लीटर में करेंगे तो 1 लीटर होगा, तो 2/1 वैल्यू क्या हो जाएगा, 2। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, देखने में टफ लगता है, क्लियर है ना? चलो भाई जल्दी से उतारो, ऐसे क्वेश्चन करोगे तभी तो ग्रिप बनेगा, ठीक है भाई, और तभी मजा आता है पढ़ने में। इजी इजी कर लोगे कोई फायदा नहीं है, इजी भी करो अच्छे वाले भी करो। चलो क्वेश्चन नंबर दिख रहा है ना, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो जो भी लेना है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हाँ जी, ये क्वेश्चन में अक्सर लोग फंस जाते हैं। क्या है क्वेश्चन, समझो। बोला है द रेशियो ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन फॉर ए पर्टिकुलर गैसियस मिक्सचर इज 1:4। देखो कभी कभी कोई क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आता, मैंने पढ़ा मेरे को समझ नहीं आया, मैं फिर से पढ़ूंगा एक बार। क्या, द रेशियो ऑफ मास, मास का रेशियो दिया, किसका, बोला है कि मास ऑफ ऑक्सीजन एंड मास ऑफ नाइट्रोजन का जो रेशियो है वो क्या है, 1:4। ये दिखा ना, फिर पढ़ो, the ratio of mass of oxygen and nitrogen for a particular mixture is 1:4। क्या आप ऐसा भी बोल सकते हो कि अगर ऑक्सीजन का मास x दिया है तो नाइट्रोजन का मास क्या दिया, 4x, बोल सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसा सोचा करो क्वेश्चन, तभी मजा आएगा करने में। आगे क्या बोला है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ देयर मॉलिक्यूल, क्या मेरे को यही बोला है क्या, कि मेरे को बताइए मॉलिक्यूल किसका बोला है, द रेशियो ऑफ देयर मॉलिक्यूल, मेरे को बोला है कि मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू दैट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ N2, मतलब O2 और N2 का मुझे क्या चाहिए, मॉलिक्यूल का रेशियो चाहिए, यही क्वेश्चन बोला है ना। अब सुनो, कोई मुझे बता सकता है कि मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने जस्ट बताया था, मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर, पढ़े हैं ना हम लोग। मॉलिक्यूल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर, तो मैं बोल सकता हूं कि यहां पे मुझे क्या चाहिए, मोल ऑफ O2 इनटू एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23, जिसको नहीं भी पता वो लिख सकता है, ठीक है। और नीचे भी क्या आएगा, बोलो, कि मोल ऑफ N2 इंटू एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, यही फॉर्मूला होता है, दोनों का रेशियो चाहिए ना। तो देखो दोनों का वैल्यू कट गया, मतलब जो मेरा मोल का रेशियो होगा वही मेरा मॉलिक्यूल का रेशियो होगा। अब देखो मोल कैसे निकालेंगे, मोल सिखाए हैं वेटिंग ग्राम बाय मोलर मास। O2 का, ऑक्सीजन का वेट कितना दिया, x दिया है ना, और इसका मोलर मास कितना होगा, 16 to the 32, लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना, डिवाइड बाय मोल ऑफ N2, तो क्या होगा, वेटिंग ग्राम बाय मोलर मास, तो वेट कितना है N का, 4x, और N2 का मोलर मास कितना होता है, 28, कितना होता है, 28 होता है कि नहीं होता है। तो देखो ध्यान से, अगर आपने डिवाइड सीखा है तो आपको पता होगा x/32 है, और ये ऊपर चल जाएगा तो क्या होगा, 28/4x हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। तो देखो x से x गया, 4 से कितने बार में गया, 7, तो 7/32, मतलब मैं बोल सकता हूं 7:32 कहां दिया है, ऑप्शन नंबर बी खेला हो गया। समझ में आया? देखने में लगता है टफ, पढ़ो। मॉलिक्यूल का रेशियो, मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होता है, मोल इनटू एवोगैड्रो, मोल इनटू एवोगैड्रो, कट गया तो मोल निकालना, मोल होता है वेटिंग ग्राम बाय मोलर मास, तो वेट तो दे रखा है ना x और 4x, तो मोलर मास पता होता है, सॉल्व करेंगे आंसर आएगा। पकड़ा करो क्वेश्चन को, क्लियर है? चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। हर एक क्वेश्चन ढंग का लिया, देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल नया है, ये क्वेश्चन बिल्कुल नया है, 11 के बुक में दिया ही नहीं है, पर क्वेश्चन पूछ दिया है नीट में, तो क्या करेंगे, देखो बोला है द मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय मिक्सिंग, मिक्स किया गया है 750 ml ऑफ 0.5 कैपिटल एम, का मतलब क्या होता है, मोलैरिटी। सुनो क्या बोला है कि V1 वॉल्यूम 1 कितना दे रखा है, 750 ml दे रखा है,
और पहला सॉल्यूशन का मोलैरिटी M1 कितना दे रखा है 0.5, कैपिटल एम का मतलब मोलैरिटी। अब क्या किया, इसको मिक्स किया दूसरे के साथ, तो दूसरे का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है बोलो ना 250 ml, और फिर कितना दिया है मेरा M2 दे रखा है कितना 2 मोलैरिटी। तो अब बोला है द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन बताइए, तो फॉर्मूला नहीं पता होगा तो खेला ही नहीं होगा ना। तो मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला याद रख लो, जब दो को मिक्स करते हैं तो फॉर्मूला होता है M1 इंटू V1 प्लस M2 इंटू V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। ये क्लास 12 का पहला चैप्टर में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है सॉल्यूशन में, तो वहां के लिए भी रेडी कर लो सब कुछ, ठीक है। तो देखो भाई M1 मोलैरिटी 1 कितना दे रखा है 0.5, ठीक है भाई, मल्टीप्लाई करेंगे फटाफट से, इंटू क्या 750 प्लस M2 कितना 2 इंटू 250 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, तो 750 इंटू 250 कितना हो गया 1000 ml हो गया। अब चलो मल्टीप्लाई करके बताना क्या होगा ध्यान से। तो देखो 5 से नीचे गया तो ये कट गया, 75 इंटू 5 कितना होता है देखो जल्दी से, 75 इंटू 5 कितना हो गया 375 मेरा आ जाएगा। और यहाँ पे हम लोग 250 इंटू 2 करेंगे तो 500 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना हो गया 1000, तो यहाँ करेंगे 875 बाई 1000, तो वैल्यू आएगा 0.875। कहाँ है 0.875 आ गया, ठीक है भाई। तो फॉर्मूला था M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। ओके ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8। हाँ जी भाई, देखो बहुत लोगों को लग रहा होगा सर लंबा जा रहा है लेक्चर, करना तो पड़ेगा ही ना। बोलो इजी इजी करवा दूं सारे क्वेश्चन, नहीं ना, क्वेश्चन सारे ढंग के हो रहे हैं, सारे नए क्वेश्चन हो रहे हैं, तो करते चलो फटाफट। 8 तक पहुंच गए, 15 तक पहुंच गए, जल्दी से कर लेंगे। बोला द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन, द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन बाय मोल इन मीथेन, 1 मोल मीथेन है, मतलब मेरे पास CH4 का 1 मोल है, तो कार्बन का परसेंटेज बताना। क्या दिक्कत है भाई, देखो ना एक कार्बन है और कितना है 4 हाइड्रोजन है, तो कार्बन का परसेंटेज कितना होगा बता दो, कितना होगा। अगर 5 में बटा हुआ है तो 1 का परसेंटेज कितना होगा 20 20 20 20 20, ऑब्वियस सी बात है आंसर कितना होगा 20। कोई क्वेश्चन था, बोला 5 आदमी है तो 1 का परसेंटेज कितना होगा, तो ऑब्वियस सी बात है 20% होगा, हाँ या ना। और 10 आदमी है 1 का परसेंटेज कितना होगा, तो ऑब्वियस सी बात है 10% होगा। तो CH4 में कार्बन का परसेंटेज कितना है, अगर मैं लिखूं CH4 एक C है और 4 हाइड्रोजन है, तो 1 का परसेंटेज कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है 20% होगा। कुछ पूछने वाला क्वेश्चन ही नहीं था ये, ठीक है ना। चलो भाई आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 9। हाँ जी भाई, ये क्वेश्चन में ना अच्छा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे ना, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। मैं थोड़ा इसको जूम करता हूँ, आपको दिखेगा। इसको ना पहले वीडियो को पॉज करो और देखो खुद से, देखो ऐसे मजा नहीं आता, क्वेश्चन करो। ये ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एनटीपी और एसटीपी का भी इसमें कंसेप्ट आ रहा है, डेंसिटी का भी कंसेप्ट आ रहा है, सारा क्वेश्चन मिक्स करके दिया है। क्या बोला देखो, इन विच केस क्या बोला है, हाँ इन विच केस इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, ठीक है। बोला है कि वाटर का मॉलिक्यूल किसमें मैक्सिमम होगा, पहले सोचो। जिसका मोल ज्यादा उसका ऑब्वियस सी बात है मॉलिक्यूल्स भी क्या होगा ज्यादा होगा, Na तो सब में ही मल्टीप्लाई होगा, तो जिसका मोल ज्यादा उसका मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा। और मोल्स निकालते हैं, यहाँ बोला है 18 ml ऑफ वाटर। बोलोगे सर 18 ml से कैसे निकाले, तो आपको यहाँ पे बताना है मुझे कंसेप्ट क्या, कि वाटर का जो डेंसिटी होता है ना वो होता है 1 ग्राम पर ml होता है, ठीक है। तो याद रखना वाटर के केस में ना आप 18 ml को 18 ग्राम मान सकते हो, ठीक है। तो अब देखो मोल निकल जाएगा पहले वाले केस में, तो मोल ऑफ वाटर क्या होगा 18 ग्राम, 18 ml को 18 ग्राम मान सकते हैं ना। और वाटर का ऑब्वियस सी बात है मोलर मास होता है 18 ग्राम पर मोल, तो 18 से 18 गया, ग्राम से ग्राम गया, तो वैल्यू आ गया 1 मोल। क्या आ गया 1 मोल, तो पहले वाले का मेरा मिल गया 1 मोल, ठीक है। चलो जिसका मोल ज्यादा उसका मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा। अगला आ जाओ बी, 0.18 ग्राम। ये तो खेला खत्म ही लग रहा है मुझे, क्यों, तो आपको पता है 0.18 डिवाइड बाय 18, ठीक है ना, तो 1 से तो कम ही आएगा, तो काहे को चेक करना, गोली मारो, ठीक है। अब देखो बोलेगा सर ये क्या दे दिया है, सुनो ध्यान से, यहाँ पे एक डेटा दिया है 1 atm एंड 273 केल्विन। अगर आपने कंसेप्ट पढ़ा है तो आपको पता होगा ये किसका कंसेप्ट है, एसटीपी का, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। वहीं पे हम लोग लेते थे प्रेशर 1 atm और टेम्परेचर क्या लेते थे 273 केल्विन। और वहां पे आपको बताया गया था कि एसटीपी में मोल का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इन लीटर बाय 22.4। देखो इसलिए वॉल्यूम दे रखा है कितना
0.00224 डिवाइडेड बाय 22.4। सॉल्व करने का नीड ही नहीं है, क्यों? क्योंकि मुझे दिख रहा है 1 से कम है और 1 मेरा ऑलरेडी आ चुका है, तो इसको चेक नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो यहां दिया 10 की पावर -3 मोल। ऑब्वियस सी बात है 1 से कम है, तो इसको भी चेक नहीं करेंगे। तो जिसका मोल ज्यादा उसका मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 18 ml ऑफ वाटर। हमेशा क्वेश्चन करने से नहीं होता है, क्वेश्चन को कट आउट करना पड़ता है। कंसेप्ट सीख लिया तो आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 10 फटाफट से करेंगे। तो बोला है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया थ्रू हैबर्स प्रोसेस। अब बहुत लोगों को पता ही नहीं होता हैबर्स प्रोसेस होता क्या है। तो हैबर्स प्रोसेस होता है व्हेन N2 रिएक्ट विद H2 इट विल फॉर्म NH3, इसी को अमोनिया बोलते हैं और यही प्रोसेस होता है हैबर्स प्रोसेस। बैलेंस करो, N2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, हाइड्रोजन 6 है तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। सब चीज ठीक है ना? तो बोला है द नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड, हाइड्रोजन का कितना मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड है टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया। अब देखो ये कौन सा क्वेश्चन है भैया? लिमिटिंग रिएजेंट का बताए थे ना कि अगर 2 में 2 बना है, सॉरी 2 में 20 बना है, अगर स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, अगर 20 मोल बना है तो गया भी उसी हिसाब से था। तो कैसे जाएगा? यहां देखो 1 है ना, तो 1 में कितना मोल गया होगा? 2 मोल। तो 3 में कितना गया होगा? 30 मोल। तो 2 में कितना बना? 20 मोल। अगर यहाँ पे कुछ और भी बनता, मान लेते हैं एक बार ऐसे मान लेते हैं कि यहाँ पे बन गया, मान लो कुछ भी 4H2 बन गया, तो H2 का कितना मोल बनता? तो 4 का कितना हो जाता? 40 मोल। ठीक है, जिस हिसाब से रिएक्टेंट जाता है उसी हिसाब से प्रोडक्ट बनता है। 2 में 20 तो ऑब्वियस सी बात है 1 में 10 और 3 में 30। समझ में आया? तो बोलो भाई हाइड्रोजन का कितना मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होगा? 30। तो आंसर क्या हो जाएगा? 30। ठीक है, जो भी क्वेश्चन में दिक्कत आता है वीडियो में जाओ प्लेलिस्ट सेक्शन में, वहां पे मोल कांसेप्ट का मैंने सारा वीडियो डाल दिया है। जो टॉपिक बोलता हूं पढ़ लो, फिर से रिवाइज हो जाएगा। क्लियर है ना? चलो 10 हो गया, आ जाओ 11 नंबर में आते हैं फटाफट से। एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 78% कार्बन, कार्बन का दे रखा है 78%, लिख दो भैया 78%। एंड रिमेनिंग परसेंट दिया हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन कितना परसेंट बन गया बताओ ना जल्दी से? 22% बन गया। ठीक है ना? पर ऐसे क्वेश्चन को नहीं करेंगे, जो क्लास में सिखाया है हम लोग बिल्कुल वैसे ही करेंगे। कैसे? पहले एलिमेंट लिखते हैं, उसके बगल में उसका परसेंटेज लिखते हैं। ये 78% है और ये 22% है, और जितना परसेंटेज होता है उसी को हम लोग ग्राम मान लेते हैं। 78 ग्राम मान लिया और ये मान लेते हैं 22 ग्राम, यही सिखाया था। अगर वेट मिल गया तो मोल निकाल लेंगे, मोल निकाल लेंगे। मोल का फॉर्मूला होता है वेटिंग ग्राम बाय मोलर मास, डिवाइड करेंगे फटाफट से। 78 डिवाइड बाय 12 करेंगे और 22 बाय 1 करेंगे। ठीक है, तो 78 को अगर 12 से डिवाइड करेंगे ना तो मेरा वैल्यू आएगा 12 5 60, 72 आई थिंक 6.5 आएगा। ठीक है ना? और यहाँ पे कितना आ रहा है? 22। खत्म। अब लास्ट है, यही तो है एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्या करते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म निकालते हैं। क्या निकालते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म। सुनो, जो लोग नए हैं परसेंटेज को वेट मान लेंगे, और वेट निकल गया, मोल होता है वेटिंग ग्राम है मोलर मास, मोल आ गया। लास्ट स्टेप बता देता हूं, एम्पेरिकल फॉर्मूला का मतलब ही होता है सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या करते हैं? जो सबसे छोटा वैल्यू उसको सबसे डिवाइड कर दो। इसका देखो 6.5 मोल आया है, इसका 22 मोल आया है, छोटा कौन है? 6.5, तो सबको उससे डिवाइड कर दो। मतलब 6.5 तो दिया भाई है, उसको भी 6.5 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ कितना दिया है? 22 दिया है ना, इसको भी 6.5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये वैल्यू तो 1 ही आ गया। और ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या आएगा? C1 है और H कितना है? 3 है, तो आंसर आएगा C1H3। कहाँ है C1H3? ये रहा। CH3 का मतलब ही हुआ C1 है और H3 है। ठीक है, ये ना वीडियो से कर लेना, यूट्यूब पे मैंने डाला एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार बोल रहा हूँ। वहां पे मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराए हैं पूरे कंसेप्ट के साथ। ये वाला लेक्चर तो अच्छे से देख लेना। ठीक है, सब देख लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो भाई क्वेश्चन क्या दिया है, बोला है द कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। आधे लोग तो यही खत्म, सर कंसेंट्रेशन कहां पढ़े हम लोग? अरे मोलैरिटी को ही बोला जाता है कंसेंट्रेशन। ठीक है, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब मोल्स निकालो, इतना मॉलिक्यूल्स दिया है। मोल्स का फॉर्मूला याद है? पार्टिकल्स के फॉर्म में क्या बताए थे? देखो भैया अच्छा क्वेश्चन दे दिया ये वाला। मोल होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कितना पार्टिकल्स है? मॉलिक्यूल्स को ही पार्टिकल्स बोलते हैं। तो 6.02 इंटू 10 की पावर 20 दे रखा है, डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर क्या होता है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये कट गया तो नीचे बचेगा 10 की पावर 3, तो ऊपर आ जाएगा 10 की पावर -3 मोल। ठीक है, ये मेरा मोल आ चुका है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है? मोल 10 की पावर -3, वॉल्यूम इन लीटर। वॉल्यूम कितना दे रखा है? 100 ml दे रखा है ना, तो 100 ml को लीटर में डिवाइड करने के लिए डिवाइड बाय क्या करेंगे? 1000। तो 1 2 1 2, यहाँ बचा 1/10। क्या बचा? 1/10, तो ये ऊपर चल जाएगा, है ना? तो 10 की पावर -3 और नीचे क्या है मेरा? 1/10, तो 10 ऊपर चल गया तो हो जाएगा 10 की पावर -4। कहाँ दिया है 10 की पावर -4? तो 0.001, ये तो रहा। ठीक है भाई, कुछ गलती क्या क्या हमने यार यहाँ पे? कुछ तो गलती लग रहा है मेरे को। 10 की पावर -3 ठीक है ना? हाँ 10 की पावर -3 है,
एंड वॉल्यूम दिया 100, तो यहाँ पे हो जाएगा 10⁻⁻1 हो जाएगा ना। तो 10⁻², आई थिंक मैंने थोड़ा सा गलती किया, रियली 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 सॉरी। देखो गलती मैंने क्या किया है, देखो देखो देखो, मोल तो आ गया ना। अब वॉल्यूम को लीटर में निकालना है ना, वॉल्यूम को, देखो छोटा सा मिस्टेक हो गया, वॉल्यूम इन लीटर, तो हमारा क्या पता 100 ml डिवाइड बाई 1000 किया, तो वैल्यू आ गया 10⁻⁻1 आया ना। तो मेरा जो मोलैरिटी होगा वो होगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो मोल्स आया मेरा 10⁻³ एंड वॉल्यूम इन लीटर आया 10⁻⁻1, तो कट जाएगा तो हो जाएगा 10⁻², और 10⁻² मेरा क्या होता है 0.01 मोलैरिटी होता है। दैट्स माय फाइनल आंसर। क्लियर है क्या? तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, चलो फटाफट से उतार लो। चलो आगे बढ़े। ओके, अच्छा इधर कट कर दूं क्या? अच्छा कट कर दो, चलो भाई आगे बढ़ते फटाफट से। क्लियर है ना? चलो आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 13, हाँ जी भाई, एक अच्छा क्वेश्चन आ गया है, एवोगैड्रो लॉ का क्वेश्चन है। देखो बोला इक्वल मास ऑफ H2O2 एंड मीथेन, मतलब H2 है, यहाँ पे मेरे पास O2 है, मीथेन CH4 है, इक्वल मास, सबका मास सेम है। ठीक है, हैव बीन टेकन इन अ कंटेनर ऑफ वॉल्यूम V एट अ टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस इन एन आइडियल कंडीशन, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो मुझे रेशियो निकालना है वॉल्यूम का। क्या क्या दिया है? वॉल्यूम ऑफ H2, वॉल्यूम ऑफ O2, वॉल्यूम ऑफ मीथेन CH4 दिया हुआ है ना। ध्यान से सुनो, ये निकालना है। क्या आपको मैंने पढ़ाया था एवोगैड्रो लॉ, गैलुसेक लॉ और एवोगैड्रो लॉ? एवोगैड्रो लॉ क्या बोला था कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल। सिंपल सा लॉजिक में बोलता, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लो मोल। ठीक है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल। अगर मुझे वॉल्यूम का रेशियो निकालना है तो मैं बोल सकता हूं बेसिकली मुझे मोल ऑफ H2, मोल ऑफ O2 और मोल ऑफ CH4 निकालना है। सिंपल सा बात है। तो मोल का फॉर्मूला वेटिंग ग्राम बाय मोलर मास, तो देखो लिखा हुआ है इक्वल मास, इक्वल मतलब सबका मास x मान लेते हैं, x, हाइड्रोजन का मोलर मास 2, ठीक है, x बाय 32, ठीक है भाई, x बाय 16। कभी कभी क्वेश्चन लगता है कितना इजी है, पर उसके लिए ना पता होना चाहिए लॉ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, x x x कट गया, सबकी x कट गई। ठीक है भाई, अब देखो क्या होगा, क्या मैं सबको 32 से मल्टीप्लाई कर दूं? कोई रोक लेगा क्या? कोई नहीं रोक सकता। क्यों क्यों किया मैंने ऐसा? क्योंकि 32 कॉमन दिख रहा था, सबको मैंने 32 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या होगा 32/2 कितना हो गया 16, 32/32 कितना हो गया 1, और 32/16 कितना हो गया 2। तो आंसर क्या आ गया 16 × 1:2। कहां दिया है? ऑप्शन नंबर सी। इससे आप कर सकते थे इजिली। ठीक है, जो कॉमन था सब ले लिया, तो कोई वैल्यू कटा ना, तो 16 × 1:2 ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है भाई, चलो भाई दो क्वेश्चन बचा है, मैं एक ही कराऊंगा, अगला क्वेश्चन आप करोगे 50 नंबर। ठीक है ना? देखो बोला है व्हेन 22.4 लीटर H2 इज मिक्स्ड विद Cl2, तो बनेगा 2 मोल ऑफ HCl एट STP। अभी बताया था ना STP में मोल का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इन लीटर बाय 22.4, इसलिए देखो वॉल्यूम में डेटा दिया हुआ है। ठीक है, बोला है द मोल ऑफ HCl फॉर्म। देखो कैसे करेंगे, अब यहाँ पे 22.4 लीटर है, Cl का कितना लीटर है 11.2 लीटर है, पहले मोल निकाल लो। तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम में लीटर बाय 22.4, तो ऑब्वियस सी बात है 1 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा 0.5 मोल आएगा। ठीक है, तो आपको ये बताना है, डायरेक्टली मत कर देना, लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है, जब रिएक्शन होता है तो LR से क्वेश्चन बनता है, वीडियो देखना है LR का। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, मोल बाय स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो मोल 1 है, स्टोकियोमेट्रिक भी 1 है, इसका मोल 0.5 है, स्टोकियोमेट्रिक क्या है 1। अब दोनों में जो छोटा है वही रिएक्शन का किंग होता है, दोनों में छोटा कौन, ये वाला छोटा है, मतलब रिएक्शन इसके हिसाब से चलेगा, जिसका वैल्यू लिमिट है, कम है, रिएक्शन उसी के हिसाब से चलता है। ये टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना वीडियो से, लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये बोलता है 1 अगर है, 1 में 0.5, तो 2 में कितना बनेगा, ऑब्वियस सी बात है 1 मोल बनेगा। अगर 1 में आधा बनता है तो 2 में फुल बनेगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1 मोल ऑफ HCl। क्या हो जाएगा 1 मोल ऑफ HCl। दैट्स वेरी सिंपल। LR का कंसेप्ट है, नहीं समझ में आया वीडियो जाओ LR का, वहां आपको पता होना चाहिए ना, मोल के बाद LR से चेक करते हैं। कैसे पता लेंगे किससे कितना बनेगा, तो जो LR होता है रिएक्शन उसी के हिसाब से चलता है। LR क्या होता है, मोल बाय स्टोकियोमेट्रिक रेशियो, जिसका वैल्यू कम होगा, जिसका वैल्यू मिनिमम होगा, वही मेरा LR होता है। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 15 एक मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिया है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, और मैं चाहूंगा कि आप मुझे इसको रिप्लाई करें, कमेंट में बताएं इसका आंसर क्या होगा, और मैं कल शाम में इसका सॉल्यूशन कमेंट कर दूंगा, तो आप चेक भी कर सकते हो। क्लियर है क्या? आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा इस 15 के 15 क्वेश्चन में। अच्छे से बनाओ, कोई दिक्कत आता है तो कमेंट में मेरे को बताया करो। ठीक है ना भाई? और एक चीज, अब ना
एक मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ। अगर आपको कोई वीडियो चाहिए, कोई टॉपिक पे आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उस नंबर पे मैसेज भी कर सकते हो। एक नंबर लिख लो आप लोग 9508758450, ठीक है? ये एक व्हाट्सएप नंबर हमने हेल्पलाइन नंबर एक निकाला है अपने बेंजीन के लिए। कोई भी टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए, मैं पूरा ट्राई करूँगा उस टॉपिक पे आपको वीडियो पहुँचा सकूँ, ठीक है भाई? तो मिलते हैं अगले क्लास में, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय-बाय।